मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने के लिए बच्चों हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम देख चुके हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बारे में। देखिए ये एक आपके पास में बच्चों कोई रैंडम शेप की ऑब्जेक्ट है, कोई भी रैंडम शेप का ऑब्जेक्ट हो सकता है, मे बी कोई रेगुलर ज्योमेट्री हो, मे बी कोई नॉन रेगुलर ज्योमेट्री हो। और सपोज कीजिए बच्चों ये जो पॉइंट है जी, ये है बच्चों इसका सेंटर ऑफ मास, ये उसका सेंटर ऑफ मास है और ये कोई एक्सिस है बच्चों जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। दिस इज एन एक्सिस बच्चों जो कि इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है एंड लेट अस नेम दिस एक्सिस एज ओ ओ डैश। मैंने माना बच्चों ये एक्सिस क्या है, ओ ओ डैश। और यहां हम लोग बच्चों एक और एक्सिस लेते हैं, ये लीजिए हम एक और एक्सिस ले रहे हैं, ये कोई एक्सिस है बच्चों ए ए डैश। दिस इज एन एक्सिस ए ए डैश और इन दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस जो है बच्चों वो है एच। इन दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस एच है बच्चों और यहां पर इस बॉडी का जो मास है बच्चों वो है कैपिटल एम। मैंने माना कि इस बॉडी का मास कैपिटल एम है। ओ ओ डैश एक ऐसी एक्सिस है बच्चों जो इसके सेंटर ऑफ मास से जा रही है और ए ए डैश उसके पैरेलल कोई एक्सिस है। अब ओ ओ डैश एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बच्चों आई ओ ओ डैश और ए ए डैश एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों आई ए ए डैश। मास बॉडी का m है और दोनों एक्सिस के बीच में डिस्टेंस h है। हमें इन चार वेरिएबल्स में बच्चों रिलेशन को एस्टेब्लिश करना है। आई हैव टू एस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन अमॉन्ग दीज फोर क्वांटिटीज आई ओ ओ डैश, आई ए ए डैश, आई m एंड h इनके सम से। तो देखिए हम इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, यहाँ हम लोग एक रैंडम कोई पॉइंट एज्यूम करते हैं, इस पर कोई पार्टिकल लेते हैं बच्चों। मैंने एक ऐसा पार्टिकल ले लिया जिसका मास है mi। मैंने कोई ऐसा पार्टिकल ले लिया बच्चों जिसका मास mi है और इस पार्टिकल की बच्चों इस एक्सिस से डिस्टेंस है ri। मैंने एक ऐसा पार्टिकल कंसीडर किया बच्चों जिसका मास mi है, उस पार्टिकल की बच्चों इस एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है ri। अब नेचुरल सी बात है बच्चों अगर इस पार्टिकल की इस एक्सिस से डिस्टेंस बच्चों ri है तो बाकी ये जो डिस्टेंस बचेगी वो कितनी बचेगी बच्चों, वो बचेगी ri माइनस h। भाई अगर ये डिस्टेंस ri है तो बाकी की ये जो डिस्टेंस बचेगी नेचुरली दिस डिस्टेंस वुड बी इक्वल्स टू कितना बच्चों, ri माइनस एच हो जाएगा। अब यदि बच्चों मैं इस ith नंबर के पार्टिकल का, ये जो ith नंबर का मैंने एक पार्टिकल लिया जिसका मास mi था, अगर बच्चों मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूं अबाउट एक्सिस ए ए डैश, इस ith नंबर के पार्टिकल का बच्चों अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूं अबाउट एक्सिस ए ए डैश तो वो होगा बच्चों इसका मास इनटू ri माइनस एच का होल स्क्वायर। भाई किसी भी पॉइंट मास का, किसी भी पार्टिकल मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है बच्चों, m इंटू आर स्क्वायर। आप लोग जानते हैं कोई भी पार्टिकल, कोई भी पॉइंट मास उसका mi कितना होता है, m इंटू आर स्क्वायर। तो उस बेसिस पर बच्चों इसका मास है mi, इसकी जो डिस्टेंस है बच्चों वो है ri माइनस एच का होल स्क्वायर। और इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं बच्चों तो ये हो गया mi और ये होगा बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। आई रिपीट बच्चों यहाँ पर यदि हम देखें तो इस पार्टिकल का मास mi है, इसकी एक्सिस से डिस्टेंस कितनी बच्चों ri माइनस एच। सो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। अब यहाँ पर जरा गौर कीजिए बच्चों, दिस इज mi ri स्क्वायर और ये है बच्चों mi इंटू एच स्क्वायर और ये है बच्चों 2 इंटू mi इंटू ri इंटू एच, कुछ ऐसा बच्चों। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल mi। एक ऐसा ये वाला पार्टिकल बच्चों, इस पार्टिकल का एक्सिस ओ ए डैश के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, वो कुछ इतना आया। अब यहां पर जरा गौर कीजिए बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में मैं इसे आई ए डैश है ith पार्टिकल का, और ये वाला जो अगर आप ध्यान दें बच्चों तो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट ith पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस ओ ओ डैश। गौर कीजिए ये जो पार्टिकल आपको दिखाई दे रहा है बच्चों उसकी इस एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, ri है। ओ ओ डैश एक्सिस से उसकी डिस्टेंस कितनी भैया, ri है। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा mi इंटू ri का स्क्वायर, mi इंटू ri का स्क्वायर। तो ये दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ith पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस ओ ओ डैश। प्लस बच्चों कितना mi इंटू एच स्क्वायर होगा माइनस 2mi इंटू ri इंटू एच, यही कुछ होगा बच्चों। आई रिपीट बच्चों ये क्या आ गया, ओ ओ डैश ith नंबर के पार्टिकल का एक्सेस ओ ओ डैश के अबाउट
और ये एम आई इंटू एच स्क्वायर माइनस 2 mi इंटू आर आई इंटू एच। अब एक काम करें बच्चों, ये तो आपके पास में जो आया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये ith नंबर के पार्टिकल का आया एक्सिस ए ए डैश के अबाउट। अब जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई ए ए डैश, वो किसके बराबर होगा बच्चों? आप समेशन कर देंगे, ऐसे तमाम जितने भी पार्टिकल्स हैं बच्चों उन सब का आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम कर देंगे। भाई दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ith पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस ए ए डैश। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा बच्चों वो इन तमाम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का समेशन होगा, इन सब का योग होगा। और ये अगर आप गौर करें बच्चों तो ये किसके बराबर है? दिस इज इक्वल्स टू बच्चों आई ए, ये जो आ रहा है ये किसके बराबर आ रहा है? ये गौर कीजिए, दिस इज आई ओ ओ डैश, ओ डैश के अबाउट ith पार्टिकल का प्लस 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 कितना बच्चों? एम आई इंटू एच स्क्वायर माइनस 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 बच्चों 2 mi r i इंटू एच। बच्चों इन सब का समेशन करेंगे, सबका सिग्मा निकालेंगे। भैया देखिए तो आपके पास में कुछ ये पिक्चर आएगी। अब मैं इनका इंडिविजुअल समेशन करता हूं, जरा गौर कीजिए बच्चों। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ith पार्टिकल अबाउट एक्सिस ओ डैश प्लस ये आपके पास में बच्चों एम आई इंटू एच स्क्वायर माइनस ये लीजिए साहब, दिस इज इक्वल टू बच्चों 2 mi r i इंटू एच। ये कुछ पिक्चर आएगी। अच्छा अब यहां पर गौर कीजिए बच्चों, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ith पार्टिकल अबाउट एक्सिस ओ डैश। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ith पार्टिकल अबाउट एक्सिस ओ डैश। तो जब आप इन सबका समेशन करेंगे, जब इन सबका योग करेंगे, देन यू विल फाइंड बच्चों दिस इज इक्वल टू आई ओ डैश। जब आपने ये ith नंबर के पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है और आप उन सबका समेशन निकाल रहे हो, उन सबका समेशन निकाल रहे हो, तो ये कुल मिलाकर ऐसा आ जाएगा, 1 का 2 का 3 का 4 का 5 का, तो ये कुछ आएगा प्लस प्लस बच्चों यहाँ पर h जो है बच्चों दैट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। भाई h तो क्या है? दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस। h जो है बच्चों दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ दिस टू एक्सिस। भाई h जो है वो इन दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है बच्चों। तो वो ये कुछ ये पिक्चर आएगी आपके पास में। और यहाँ पर बच्चों 2h जो है वो कांस्टेंट है, 2h जो है बच्चों वो कांस्टेंट है, और ये हो गया बच्चों एम आई इंटू आर आई। ऐसी ही कुछ कहानी हमारे सामने आएगी। तो ये कुछ हमारे पास में समेशन आ गया। अब ये क्या होगा बच्चों, जरा गौर कीजिए, ये किसके बराबर आ रहा है? अभी आप जो निकाल रहे हो बच्चों वो पूरी इंटायर बॉडी का अबाउट एक्सिस ए ए डैश आप निकाल रहे हो, पूरे इंटायर सिस्टम का जो आपके पास में बच्चों अबाउट एक्सिस ए ए डैश। तो वो ये कुछ आया। और दिस इज इक्वल टू बच्चों आई ओ डैश, आई ओ डैश तो आ ही गया प्लस एच स्क्वायर। अब यहां पर आप किसका समेशन कर रहे हैं? यहां पर आप समेशन कर रहे हैं बच्चों, ये किसका मास है? दिस इज द मास ऑफ ith नंबर पार्टिकल, ith नंबर के पार्टिकल का मास है बच्चों। अब आप क्या करेंगे? 1 बाय 1 सबका सम करते जाएंगे, 1 बाय 1 सबका सम करेंगे, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5। जब इन सबका सम करेंगे बच्चों तो आपके पास में पूरी बॉडी का मास आ जाएगा, बिकॉज ये ith नंबर का पार्टिकल दिया। ऐसे 1 बाय 1 जितने भी पार्टिकल्स है बच्चों, इस पर जितने भी पार्टिकल्स हैं सबका आप सबके लिए काम करेंगे, तो सबके मासेस का सम करेंगे बच्चों तो पूरी बॉडी का मास आ जाएगा माइनस 2h। और ये MIRI क्या होता है बच्चों? आपको याद दे रहा हूं, मास और डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होता है बच्चों, इससे हम कहा करते हैं मोमेंट। हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास में पढ़ा है, इससे हम क्या कहा करते हैं बच्चों? मोमेंट, आघूर्ण। तो ये मोमेंट आ गया साहब। तो अभी ये क्या? ith नंबर के पार्टिकल का मोमेंट है। दिस इज द ये किसका मोमेंट है? ith नंबर के पार्टिकल का मोमेंट है। ऐसे आप 1 बाय 1 सभी के मोमेंट का सम निकालेंगे बच्चों, पहले इस पार्टिकल का, फिर दूसरे पार्टिकल का, फिर तीसरे पार्टिकल का, सभी पार्टिकल का। और अगर आप इन सबके मोमेंट का सम निकालेंगे बच्चों, इन सबके मोमेंट का सम निकालेंगे अबाउट दिस एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस है बच्चों? ओ डैश। ये ओ डैश जो है बच्चों ये एक ऐसी एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। तो लाजमी बच्चों इसके अबाउट इनके सबके मोमेंट्स का सम कितना होगा बच्चों? 0 होगा। हम लोग जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली किसी भी एक्सिस या सेंटर ऑफ मास के अबाउट
बॉडी में जितने भी मासेस होते हैं बच्चों, उन सबके मोमेंट्स का सम कितना होता है? 0 होता है। भाई सेंटर ऑफ मास जो है वो कैसे, अगर हमने इसको यहाँ से होल्ड किया, मान लीजिए इस पेन को मैं यहाँ से होल्ड करता हूँ तो ये पेन नीचे गिर जाता है। अगर मैं यहाँ से होल्ड करता हूँ तो ये ऐसे नीचे गिर जाता है, गिर गया भैया। तो यदि हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर अगर इसको यहाँ से होल्ड करते हैं तो ना वो इधर जाएगा ना वो इधर जाएगा, क्योंकि इसके अबाउट तमाम जितने भी पार्टिकल्स है बच्चों, उन सब के मोमेंट्स का सम कितना बच्चों? 0। तो ये 0 आ गया। और इस तरीके से ये क्या आ गया बच्चों, ये आपके पास में आ गया IA डैश बराबर, मैं थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूँ, तो बच्चों ये हो जाएगा आपके पास में IA डैश बराबर IOO डैश प्लस MH स्क्वायर। ये लीजिए साहब, तो ये आपके पास में पूरे के पूरे सिस्टम का मोमेंट आ गया, ये पूरे के पूरे सिस्टम का मोमेंट आ गया बच्चों। तो IA डैश बराबर आ गया IOO डैश प्लस MH स्क्वायर। IOO डैश इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, जड़ा तो आघूर्ण आ गया। ये पूरे के पूरे सिस्टम का बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया अबाउट एक्सिस AA डैश। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं बच्चों, हमारे पास में कोई भी बॉडी है, जरूरी नहीं है कि वो 2 डायमेंशनल हो 3 डायमेंशनल हो। जैसा अभी हम लोगों ने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में देखा बच्चों, वहां पे बॉडी प्लेनर होती थी, या हमने हालांकि 3D बॉडी के लिए भी हम लोगों ने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम देखा, बट जनरली जो यूज किया जाता है बच्चों वो 2D बॉडी के लिए यूज किया जाता है। सो यहाँ बॉडी बच्चों कैसी भी शेप की हो, मतलब 2D शेप की हो या 3D शेप की हो, किसी भी शेप की बॉडी हो सकती है बच्चों, डजेंट मैटर एट ऑल। भाई यहाँ हमने एक एक्सिस ली OO डैश which is passing to center of mass, G is center of mass बच्चों। तो ये जो G है बच्चों वो सेंटर ऑफ मास है, और उससे पास हो रही बच्चों एक्सिस OO डैश है, उसके अबाउट पूरे सिस्टम का, पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया IOO डैश है। और ये एक्सिस बच्चों जो आपको दिखाई दे रही है, ये एक्सिस है बच्चों AA डैश जो उसके पैरेलल है, और दोनों एक्सिस के बीच की जो डिस्टेंस है बच्चों वो है H। दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस H है, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना है। मुझे इस वेरिएबल, इस वेरिएबल, इस वेरिएबल और इस वेरिएबल में रिलेशन एस्टेब्लिश करना था। तो मैंने क्या करा बच्चों, इस पे एक रैंडम नंबर का पार्टिकल ले लिया ith नंबर का पार्टिकल ले लिया। मैंने मान लिया कि उस पार्टिकल का मास कितना साहब Mi। मैंने उस पार्टिकल का मास मान लिया Mi, उसकी इस एक्सिस से डिस्टेंस बच्चों मान ली Ri। अब अगर इस एक्सिस से डिस्टेंस आ रही है तो लाजमी बच्चों इस एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी? Ri माइनस H होगी। अब बच्चों मैं उस ith नंबर के पार्टिकल का एक्सिस AA डैश के अबाउट Mi लिखूं, आई वुड से दिस इज द Mi ऑफ ith नंबर पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस AA डैश। वो ये होगा बच्चों M इंटू आर स्क्वायर, M इंटू आर स्क्वायर से वो हो जाएगा M इंटू आर की R की वैल्यू कितनी बच्चों? Ri माइनस H। अब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, यही होगा, एब्सोल्युटली होगा। Mi इंटू RI स्क्वायर, Mi इंटू H स्क्वायर, Mi इंटू 2RI इंटू H, यही होगा बच्चों। अब ये ith नंबर के पार्टिकल का है अबाउट एक्सिस AA डैश। अब आप ये देखिए ये क्या होगा बच्चों, ये जो ith नंबर का पार्टिकल है ये एक्सिस OO डैश से कितने डिस्टेंस पर है? Ri डिस्टेंस पर है। तो इस पार्टिकल का बच्चों इस एक्सिस से डिस्टेंस है Ri। सो ये हो जाएगा बच्चों Mi इंटू RI का स्क्वायर, Mi इंटू RI का स्क्वायर क्या होगा बच्चों? दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ith पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस OO डैश। ith नंबर के पार्टिकल का अबाउट एक्सिस OO डैश मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया बच्चों, प्लस Mi इंटू H स्क्वायर माइनस 2Mi इंटू RI इंटू H, यही होगा भाई। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ith पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस OO डैश। चलिए साहब, अब हम क्या करते हैं बच्चों, अब हमने ये अभी ith नंबर के पार्टिकल का अबाउट एक्सिस AA डैश निकाला। अब मैं जब पूरे सिस्टम का निकालूंगा, व्हेन आई विल डिटरमाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पूरे सिस्टम का निकालूंगा बच्चों, तो वो क्या होगा? इन सबका समेशन होगा, आइदर यू से समेशन या इंटीग्रेशन, व्हाट एवर यू वांट टू से। तो आपने ये लिख दिया बच्चों। अब यहाँ पर जब आपने लेफ्ट हैंड साइड पर सम किया तो राइट हैंड साइड पर भी सम करेंगे, फिर उनके इंडिविजुअल सम करेंगे। कर दिया साहब। अब ये ith नंबर के पार्टिकल का अबाउट एक्सिस OO डैश आया, ऐसे 1 बाय 1 सभी पार्टिकल का निकालेंगे तो पूरी बॉडी का अबाउट एक्सिस OO डैश आ जाएगा। और बच्चों H तो क्या है, दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस वो कांस्टेंट है, तो आप उसको बाहर निकाल देते हैं। वैरी क्या कर रहा है बच्चों? पार्टिकल वैरी कर रहे हैं भाई, देयर आर n नंबर ऑफ पार्टिकल, और पार्टिकल वैरी कर रहे हैं अकॉर्डिंगली उनका मास वैरी कर रहा है। तो जो कुछ कांस्टेंट होता है हम जैसे इंटीग्रेशन के बाहर निकालते हैं, वैसे ही हम उसको सिग्मा समेशन के बाहर निकाल सकते हैं। सो ये आ गया, और माइनस 2H इंटू ये कितना हो गया बच्चों? ये। अब ये ith नंबर के पार्टिकल का मास है, ऐसे 1 बाय 1 आप सारे पार्टिकल के मासेस का सम निकालोगे, फर्स्ट का प्लस सेकंड का प्लस थर्ड का प्लस फोर्थ का प्लस फिफ्थ का,
वन बाय वन सबका सम निकालिए तो ये पूरी बॉडी का मास आ जाएगा। दिस वुड बी द मास ऑफ द टोटल बॉडी। और ये एम आई इंटू आर आई क्या होगा बच्चों? दिस इज द मोमेंट बच्चों। मास इंटू डिस्टेंस जो होता है बच्चों वो होता है मोमेंट, आघूर्ण होता है। और वो आघूर्ण कितना होगा यहाँ पर? अगर जितने भी पार्टिकल्स हैं, क्योंकि ये आर आई कहाँ से डिस्टेंस है बच्चों? आर आई इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस विच डज पास थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली किसी एक्सिस के अबाउट बच्चों इस पार्टिकल का मोमेंट है। ऐसी वन बाय वन जितने भी पार्टिकल आप सबके मोमेंट्स का सम निकालेंगे बच्चों, वो अवश्य भावी रूप से जीरो आएगा। बिकॉज सेंटर ऑफ मास के अबाउट जितने भी पार्टिकल्स होते हैं बच्चों, उन सबके मोमेंट्स का सम, उन सबके आघूर्णों का योग बच्चों 0 0 0 होता है। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वांटिटी तो जीरो हो गई, ये आपके पास में आ गया। इसे लिखने का एक और तरीका भी हो सकता है बच्चों। इसे हम सिंपली लिखें ये आई और ये क्या बच्चों? आई जी प्लस कितना बच्चों? एम एच स्क्वायर। ये लीजिए। सो यहां पर बच्चों दिस इज द सम ऑफ दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग टू सेंटर। और ये उसके पैरेलल वाली एक्सिस है। ये कौन सी एक्सिस है बच्चों? जो कहां से पास हो रही है? उसके सेंटर ऑफ मास से। ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है और इसके पैरेलल एक्सिस है, जबकि मास बॉडी का m है बच्चों और दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस है। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनफैक्ट हम लोग जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ते हैं बच्चों, इन्हीं पर बेस्ड हम लोगों को काफ़ी कुछ सम्स करने को आते हैं। तो ये जितना भी कुछ लिखा है इसे आप अच्छी तरीके से कॉपी कर लीजिएगा। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ बच्चों, दिस इज द मोमेंट ऑफ ith पार्टिकल। वन बाय वन आप सबके मोमेंट्स का सम निकालेंगे। और चूंकि ये सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस आ रही है बच्चों, या सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस से डिस्टेंस आ रही है, सो नेचुरली उन सबके मोमेंट्स का सम जो आएगा बच्चों वो जीरो आएगा। अब मैं इसे मिटा रहा हूं, आप इसे कॉपी कर लीजिएगा। अगर नहीं करा बच्चों तो वीडियो को क्षणिक देर के लिए पीछे भी ले जाकर आप कॉपी कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग एक काम करते हैं बच्चों, इसी के ऊपर कुछ छोटे छोटे से सम्स कर लेते हैं। हम लोग कैलकुलेट करते हैं बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क, ऑफ ए सर्कुलर डिस्क अबाउट अ टेंजेंट। हमें बच्चों इस डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट एम आई कैलकुलेट करना है। आई वांट टू कैलकुलेट इट्स एम आई अबाउट एन एक्सिस, इट्स अबाउट द टेंजेंट। टेंजेंट के अबाउट आपको उसका एम आई बताना बच्चों। तो आप वीडियो को पॉज करके करिए। डिस्क का मास कितना बच्चों? डिस्क का मास है m, डिस्क की रेडियस है r। अब देखिए अब कैसे करेंगे बच्चों इस टेंजेंट के अबाउट। गौर कीजिएगा, ये क्या लाइन है बच्चों? ये जो लाइन आप जो देख रहे हैं बच्चों, ऑब्वियसली इसके सेंटर ऑफ मास से पास होगी। मान लीजिएगा यूनिफॉर्म डिस्क है, यूनिफॉर्म डेंसिटी की डिस्क है। सो ये जो एक्सिस है बच्चों, ये तो उसके सेंटर ऑफ मास से पास होगी। और ये एक्सिस है बच्चों जिसके अबाउट आपको एम आई कैलकुलेट करना है। अब आप एक बात जानते हैं बच्चों, आई ए ए डैश बराबर होगा बच्चों आई ओ ओ डैश प्लस एम एच स्क्वायर। यही कुछ होगा बच्चों, आई ए ए डैश बराबर होगा आई ओ ओ डैश प्लस एम आई स्क्वायर। अब गौर कीजिए बच्चों, ये ओ ओ डैश एक्सिस के अबाउट इसका एम आई कितना होगा? ओ ओ डैश एक ऐसी एक्सिस है बच्चों जो उसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। तो इस एक्सिस के अबाउट डिस्क का कितना होता है बच्चों? इस डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट अभी आप लोगों ने देखा mr²/4 होता है। भाई अगर आप ऐसी एक्सिस लेते हैं जो इसके सेंटर से जा रही हो, प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो उस एक्सिस के अबाउट इसका एम आई होता है बच्चों mr²/2 होता है। लेकिन यहाँ कितना होगा बच्चों? mr²/4। और प्लस 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 दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? नेचुरल सी बात है बच्चों, दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस होगी r। सो ये आएगा बच्चों 5/4 mr²। आई रिपीट बच्चों, ये जो एक्सिस ओ ओ डैश देख रहे हैं, इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? mr²/4। और ये दोनों एक्सिस के बीच की जो डिस्टेंस है बच्चों वो है r। तो भाई ये है mr²/4 प्लस h की वैल्यू कितनी बच्चों? r। तो ये कुल मिलाकर कितना होगा? ये आ जाएगा बच्चों 5/4 mr²। सिंपल क्वेश्चन था। चलिए साहब, अब भाई बस कंडीशन ये है कि ये वाली जो एक्सिस है कौन सी? ये वाली जो एक्सिस है सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए। और बाय चांस इसका सेंटर ऑफ मास वहीं पर लाई करेगा जहां पर इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है। एनीवेज, तो ये एक छोटा सा सम था बच्चों। एक और सम कीजिएगा, ये आपके पास में एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। वी हैव एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। हमारे पास में एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है बच्चों। और इस इक्विलैटरल ट्राइंगल पर बच्चों यहाँ पर हमने स्फेरिकल शेल्स रखे। क्या रखें? स्फेरिकल शेल्स। गौर कीजिएगा, वी हैव केप्ट सम स्फेरिकल शेल्स। गोलाकार कोश है बच्चों। ये जितने भी स्फेरिकल शेल्स है बच्चों, सबका मास m है और सबकी रेडियस कितनी है बच्चों? r। तमाम स्फेरिकल शेल आपको जो दिखाई दे रहे हैं बच्चों, इन सबका मास कैपिटल है, इन सबकी रेडियस कैपिटल R है।
और ये ट्राइंगल जो है बच्चों इसकी साइड लेंथ ए है एंड एज आई टोल्ड दिस इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। एक समबाहु त्रिभुज है बच्चों जिसकी भुजा की लंबाई ए है। कैलकुलेट इट्स एम आई अबाउट अ मीडियन। कैलकुलेट इट्स एम आई अबाउट अ मीडियन। बच्चों वीडियो को पॉज करके करिए। मीडियन के सापेक्ष बच्चों इसका एम आई आपको कैलकुलेट करने का है। अब थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कर दीजिए जैसा मैंने आपसे बार बार कहा और करिए। और हर क्वेश्चन में बच्चों बिना सोचे मतलब बिना सुने ही इस बारे में आपको करने का है कि क्वेश्चन मिला कि वीडियो को पॉज करके आगे प्रोसीड करना है। अभी देखिए बच्चों ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। अभी यहाँ पर कोई भी एक मीडियन में जैसे ले लेता हूँ बच्चों, सपोज कीजिए ये लाइन आपको क्या दिख रही है इसकी, ये मीडियन है, ये मीडियन ही होगी ना बच्चों। मीडियन जो कि किसी भी एक वर्टेक्स और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से पास होती है बच्चों, उससे हम बोला करते हैं मीडियन। अब जरा गौर कीजिए बच्चों, ये लीजिए ये मीडियन, सॉरी पहले तो ये तीनों हमने जगह पर रख दिए। अब ये रही इसकी मीडियन। आपको इसके अबाउट एम आई कैलकुलेट करना है। यू नीड टू कैलकुलेट एम आई अबाउट दिस एक्सिस। लेट मी डू वन थिंग बच्चों, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया बच्चों। इसको 1 नाम दिया, इसको 2 नाम दिया, इसको 3 नाम दिया। अब 1 का अगर बच्चों मैं इस एक्सिस के अबाउट एम आई निकालूं तो 1 के लिए तो ये जो एक्सिस है बच्चों जिसके अबाउट आपको एम आई कैलकुलेट करना है, 1 के लिए तो ये एक्सिस उसका डायमीटर ही है भाई। ये देखिए ये एक्सिस आपको दिखाई दे रही है, ये एक्सिस उसका डायमीटर ही है। तो इसका एम आई कितना होगा बच्चों, इसका एम आई जो होगा वो होगा 2/3 mr²। 1 का तो कुछ यही होगा बच्चों 2/3 mr²। आई रिपीट, ये जो एक्सिस आप देख रहे हैं बच्चों, ये एक्सिस 1 के लिए उसका डायमीटर है। और किसी भी स्फीयर का बच्चों उसके डायमीटर के अबाउट जो एम आई होता है स्फेरिकल शेल का, वो 2/3 mr² होता है। अब बारी आती है बच्चों 2 और 3 की। तो 2 और 3 के लिए मैं क्या मेहनत करूं उस पर हम सोचते हैं। तो 1 का तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब एक काम करें बच्चों, 2 और 3 के लिए आप पहले 2 का इसके डायमीटर के अबाउट देखें। ये देखिए 2 के लिए ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है उसका डायमीटर होगी 2 और 3 के लिए ये जो लाइन होगी, ये भैया 2 के लिए ये वाली लाइन इसका डायमीटर होगी। ऐसे 3 के लिए बच्चों ये वाली जो लाइन होगी वो उसका डायमीटर होगी। 2 के लिए ये वाली लाइन डायमीटर और 3 के लिए ये वाली लाइन डायमीटर। अब बच्चों 2 का अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट एम आई निकालूं तो देखिए पहले तो आप बच्चों 2 के लिए अगर इसके डायमीटर के अबाउट देखें तो बच्चों वो 2/3 mr² है। 2 का इस डायमीटर के अबाउट कितना बच्चों 2/3 mr² प्लस 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 mh²। और h की वैल्यू क्या बच्चों a/2 होगी। आई रिपीट बच्चों पहले 2 का आप इस डायमीटर के अबाउट निकालो। और डायमीटर की विशेषता ये बच्चों ये इसके सेंटर से जाती है भाई। ये जो लाइन आप देख रहे हैं बच्चों वो उसके सेंटर से जा रही है, उसके अबाउट ये होगा। प्लस यहां से यहां तक की पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाइए। सो डायमीटर के अबाउट निकालेंगे बच्चों 2/3 mr² आएगा, प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम निकालेंगे तो mh² आएगा। जैसा 2 के लिए होगा बच्चों वैसा ही 3 के लिए होगा। 1 के लिए तो बाई चांस एक अच्छी बात यह थी कि बच्चों 1 के लिए तो ये लाइन उसका डायमीटर ही थी। 1 के लिए तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं बच्चों वो उसका डायमीटर ही थी जिस एक्सिस के अबाउट आपको निकाला था। तो 1 का तो ऐसा का ऐसा आ गया। लेकिन 2 के लिए मैंने क्या करा बच्चों, पहले इसका डायमीटर के अबाउट निकाला प्लस यहां से यहां तक की पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाई। इन दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी a/2। बिकॉज पूरे स्फेरिकल शेल की लेंथ है बच्चों, सॉरी पूरे ट्राइंगल की साइड लेंथ जो बच्चों वो है a। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो होगी बच्चों वो a/2 होगी। तो नेचुरल सी बात है बच्चों, यहां से यहां तक का कितना 2/3 mr² प्लस mh²। और h की वैल्यू कितनी बच्चों a/2। तो ये आपके पास में 2 का आ गया और ऐसे ही 3 का आ गया। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा बच्चों, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। ये जितने भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों, ये पहले वाले का प्लस दूसरे वाले का और तीसरे वाले का, इन तीनों को ऐड कर देंगे बच्चों। यू विल फाइंड दिस इज 6/5 mr²। दिस इज 6/5 mr² प्लस कितना बच्चों ma²/2। यहाँ पर कितना आएगा बच्चों, आई रिपीट, ये प्लस दूसरा प्लस तीसरा, इस वाले का प्लस दूसरे वाले का प्लस तीसरे वाले का, तीनों को ऐड कर देंगे बच्चों 6/5 mr² प्लस mh²। तो आप जब इसको ऐड करेंगे 2 बार तो ये आएगा। वेरीफाई कर लीजिएगा, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स काम नहीं है।
अगला क्वेश्चन एक और देता हूं बच्चों मैं आपको, तो मैं उसके लिए इसे मिटा रहा हूं, और क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से आपने हाथ के हाथ लिख ही लिया होगा। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चों मैं यहाँ पर, आपके पास में बच्चों इस तरह से ये तीन बच्चों तीन रिंग्स पड़ी हुई हैं, ये दीजिए। तीन क्या बच्चों आपके पास में सर्कुलर रिंग, या फिर जिन्हें हुप कहते हैं हम लोग, ये सर्कुलर रिंग दे रखी हैं आपको, सिमेट्रिकली रखी हुई हैं, बिल्कुल सिमेट्रिकली। अभी वो मैंने जो बनाया वो साइज अलग अलग हैं, बट आप थोड़ा सा हिसाब से बना लीजिएगा, तीनों के साइज सेम है। तीनों का मास कितना बच्चों, m, और तीनों की रेडियस कितनी बच्चों, कैपिटल R। तीनों का मास कैपिटल M है और तीनों की रेडियस बच्चों कैपिटल R है। और आपको बच्चों इस एक्सिस के अबाउट, ये जो एक्सिस आप देख रहे हैं, इस एक्सिस के अबाउट बच्चों आपको MI कैलकुलेट करना है। करिए, पॉज करके करेंगे, नेचुरल सी बात है बच्चों। सो जस्ट गो अहेड एंड ट्राई टू मूव अहेड। आप खुद से कोशिश कीजिए बच्चों। यहां पर आपको क्या दे रखी है, सर्कुलर रिंग दे रखी है, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो देखिए यहां पर भी मैं वही घिसा पिटा सा काम करता हूं बच्चों, इन तीनों रिंग्स को नाम दे देता हूं 1, 2 और 3। मैंने इन तीनों रिंग्स को क्या नाम दे दिया बच्चों, 1, 2 और 3 दे दिया। अब बच्चों यहां अगर मैं 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं, तो 1 के लिए तो ये जो लाइन आपको जो दिखाई दे रही है बच्चों, जो एक्सिस आपको दिखाई दे रही है 1 के लिए, तो बच्चों वो एक्सिस उसका डायमीटर होगी। 1 के लिए वो एक्सिस उसका डायमीटर है। और डायमीटर के अबाउट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेट किया था, वो आता था हाफ mr²। ऑफ कोर्स रिंग का इस वाली एक्सिस के अबाउट mr² आता है, लेकिन डायमीटर के अबाउट बच्चों 1/2 mr² आता है। और अभी 2 का अगर देखें बच्चों, तो देखिए ये 2 वाली जो रिंग है, उसमें अब एक काम करें बच्चों, पहले आप इसके डायमीटर के अबाउट निकालें। पहले आप इसमें किसके अबाउट निकालें बच्चों, डायमीटर के अबाउट। और डायमीटर के अबाउट निकालने के बाद ये जो लाइन आप देख रहे हैं बच्चों, जिस लाइन के अबाउट आपको निकालना है, यू वांट टू कैलकुलेट MI अबाउट दिस एक्सिस, यस। सो आप पहले एक काम करें बच्चों, पहले आप इसका डायमीटर के अबाउट निकालें। ये डायमीटर के अबाउट निकाला, फिर यहां से यहां तक की बच्चों हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हैं। ऑब्वियसली इन दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस होगी बच्चों रेडियस ऑफ द रिंग। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी बच्चों, वो रेडियस ऑफ द रिंग होगी। सो ये डायमीटर के अबाउट निकालते हैं बच्चों, ये OO डैश हो गया, ये AA डैश हो गया। सो अगर मैं OO डैश के अबाउट निकालता हूं बच्चों, यदि मैं 2 का पहले निकालूं, तो IOO डैश कितना है बच्चों, वो है mr²/2, और प्लस यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है बच्चों, वो कैपिटल R है। सो दिस वुड बी इक्वल टू बच्चों 3/2 mr²। 3/2 mr² होगा। सो ये किसका आ गया बच्चों, ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 का, और यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों आएगा 3 का। यही 2 का और यही 3 का आएगा। आई रिपीट बच्चों, देखिए अब 1 के लिए तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होगा, बिकॉज वो लाइन उसका डायमीटर है। लेकिन 2 के लिए बच्चों आप पहले डायमीटर के अबाउट निकालिए, फिर यहाँ से यहाँ तक पैरेलल एक्सिस थ्योरम निकालिए। ऐसे 3 का डायमीटर के अबाउट निकालिए, फिर यहाँ से यहाँ तक पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाइए। सो क्या होगा बच्चों, 1 का तो डायमीटर के अबाउट हो गया इतना, फिर 2 का आपने डायमीटर के अबाउट निकाला, फिर यहाँ से यहाँ तक पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाई, और h की वैल्यू कितनी है, R है। और यही काम 3 के लिए भी होगा, ये हो गया। तो जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बच्चों, दैट वुड बी इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन तीनों का सम कर देंगे, और इन तीनों का सम करेंगे बच्चों, तो कितना होगा, ये हो जाएगा 1/2 mr² प्लस ये कितना है बच्चों, 3/2 mr² प्लस 3/2 mr²। चलिए साहब, इन तीनों का सम निकालिए, इन तीनों का सम निकालिए बच्चों, यू विल फाइंड दिस इज 7/2 mr²। सो ये बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया अबाउट द एक्सिस, जिसके अबाउट आपको MI कैलकुलेट करना था। कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स काम नहीं था, कोई ज़्यादा जटिल काम नहीं था बच्चों, एक सिंपल साधारण सी बात थी। जस्ट हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम को कैसे कैसे लगा सकते हैं बच्चों, दैट व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन। होप आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। अब एक क्वेश्चन और देता हूं बच्चों मैं यहाँ पर आपको, ये लीजिए साहब, आपके पास में इस तरह का एक सिलेंड्रिकल शेल है। सिलेंड्रिकल शेल, या हम जिसे
हॉलो सिलेंडर भी कह देते हैं। कायदे से तो बच्चों हॉलो सिलेंडर वो होता है जिसमें इनर रेडियस R1 थी, आउटर रेडियस R2 थी, आप लोग देख चुके हैं। बट ये एक सिलेंड्रिकल शेल है और इस सिलेंड्रिकल शेल का बच्चों आपको MI इस एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करना है। यू हैव टू कैलकुलेट MI अबाउट दिस एक्सिस। ये गौर कीजिए, इस एक्सिस के अबाउट आपको इसका MI कैलकुलेट करना है। आप ज्योमेट्रिक एक्सिस के अबाउट निकाल चुके हो, ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट आप लोग ऑलरेडी निकाल चुके हो बच्चों। इस एक्सिस के अबाउट MI कैलकुलेट करना, जबकि आपको ये गिवन है कि इसका मास है बच्चों कैपिटल M, इसकी रेडियस है कैपिटल R और इसकी जो हाइट है बच्चों वो है H। हाइट है इसकी कितनी, H। तो इस एक्सिस के अबाउट काम कीजिए। और कैसा है, सिलेंड्रिकल शेल, या जिसे आप हॉलो सिलेंडर बोल दीजिए। तो थोड़ी देर बच्चों, क्षणिक देर के लिए वीडियो को पॉज करके आप खुद कीजिए। अभी देखिए हम करेंगे तो कैसे काम करेंगे भैया, इसके लिए मैं आपको समझाता हूं और मैं डायग्राम को एक बार से रीड्रॉ करने जा रहा हूं। देखिए, ये आपके पास में बच्चों एक सिलेंड्रिकल शेल है या एक बहुत ही पतली सी दीवारों वाला हॉलो सिलेंडर है। हॉलो सिलेंडर है, ये लीजिए। इस एक्सिस के अबाउट MI आपको कैलकुलेट करना है, जिसे आपने नाम दे दिया बच्चों AA डैश। इसे आपने क्या नाम दिया बच्चों, AA डैश। ये लीजिए। अब यहां पर बच्चों ये तो हो गया AA डैश, और हम यहां पर क्या करते हैं बच्चों, एक पतली सी इस तरह की एक रिंग लेते हैं। भाई अगर ऑब्वियस सी बात है, सिलेंडर को अगर आप पीसेस में कट करेंगे तो आपको रिंग मिलेगी। तो इस तरह की बच्चों मैंने एक रिंग ली, ये लीजिए, मैंने रिंग ली बच्चों, ये लीजिए। इस तरह की मैंने एक रिंग ली और एक ऐसी रिंग ली बच्चों जो यहाँ से x डिस्टेंस पर है। कितनी डिस्टेंस पर है, यहाँ से x डिस्टेंस पर। और इसकी जो थिकनेस है बच्चों वो कितनी एज्यूम कर ली मैंने, dx। मैंने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x ली और इसकी जो थिकनेस है ये लीजिए साहब, ये इसकी थिकनेस जो बच्चों है दैट आई एम एज्यूमिंग एज dx। मैंने इसको dx मान लिया। अब क्या होगा, जरा हम थोड़ा उस बारे में विचार करें। तो ये मेरे ख्याल से डायग्राम में इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा बच्चों। अब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी बच्चों, x। अब आप एक काम कीजिए बच्चों, आप इस एक्सिस के अबाउट MI कैलकुलेट कीजिए। इस एक्सिस के अबाउट इसका MI निकालिए। ये वाली जो लाइन है बच्चों, जरा गौर करें, ये लाइन इसका क्या होगी, दिस लाइन वुड बी इट्स डायमीटर। ये लाइन जो होगी बच्चों, ये लाइन क्या होगी इसका, ये इसका डायमीटर होगी। एंड लेट अस नेम दिस एक्सिस एज OO डैश। मैंने इस एक्सिस को बच्चों OO डैश नाम दे दिया। भाई आप अगर ये रिंग जो बनी थी, आप जो रिंग बनी है बच्चों, ये ऐसी रिंग बनी है आपके पास में। अब रिंग में ये वाली जो एक्सिस बनेगी वो एक्सिस ऑब्वियसली उसका डायमीटर होगी ना। तो अभी यहाँ पर बच्चों सबसे पहले तो हम एक काम करें, पूरे सिलेंडर का जो एरिया है बच्चों वो कितना है, उसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो कितना है बच्चों, 2 पाई RH। तो 2 पाई RH एरिया का जो मास है बच्चों वो है M। तो यूनिट एरिया का जो मास होगा बच्चों वो होगा M/2 पाई RH इज इक्वल टू सिग्मा। आई रिपीट बच्चों, 2 पाई RH पूरे सिलेंडर की हाइट h है, रेडियस r है, तो इतने एरिया का मास है m। तो यूनिट एरिया का मास होगा बच्चों M/2 पाई RH, जिसे मैंने क्या नाम दिया, सिग्मा। तो अब ये जो आपके पास में जो रिंग बनी है बच्चों, इस रिंग का एरिया कितना होगा, इस रिंग का एरिया बच्चों बहुत घिसी पिटी सी बात है, इसकी लेंथ इनटू इसकी ब्रेड्थ। अरे भाई अगर मैं इस रिंग को खोल दूंगा, यार बहुत बार देख चुके हैं अपन, इस रिंग को खोल दूंगा तो क्या बनेगी, स्ट्रिप बनेगी, उसका एरिया इतना होगा। तो इतना DA एरिया का जो मास होगा बच्चों वो मैंने DM मान लिया, वो होगा यूनिट एरिया का मास इनटू उसका एरिया। इस रिंग का जो मास बनेगा बच्चों वो होगा यूनिट एरिया का मास इनटू उसका एरिया। और इस बेसिस पर बच्चों ये DM की वैल्यू, सिग्मा कितना है बच्चों, सिग्मा की वैल्यू है M/2 पाई RH इतना। और DA कितना बच्चों, DA है 2 पाई R dx। सिग्मा की वैल्यू है बच्चों M/2 पाई RH और DA की वैल्यू बच्चों 2 पाई R इंटू dx। अभी 2 पाई R से 2 पाई R क्या हो गया बच्चों, कैंसल, और इस तरीके से ये आ जाएगा MdX/H। तो ये आपके पास में बच्चों ये जो रिंग बनी बच्चों, ये रिंग का मास आया है, दिस इज द मास ऑफ द रिंग। ये रिंग जो बनी बच्चों ये उसका मास आ गया है। और अब आप एक काम करें, मैंने जैसा आपको डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, जो एक्सिस OO डैश है बच्चों वो उसका डायमीटर है।
जो एक्सिस ओ ओ डैश है बच्चों वो उसका डायमीटर है, तो इस डायमीटर के अबाउट इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। लेट मी नेम दैट एज डी आई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है तो वो डी आई हो गया। ओ ओ डैश एक्सिस के अबाउट कितना होगा, वो होगा बच्चों रिंग का कितना होता है, रिंग का डायमीटर के अबाउट होता है बच्चों उसका मास मैं थोड़ा सा वापस से स्पष्ट करके लिख देता हूं बच्चों। ये मैं इस रिंग का एक्सिस ओ ओ डैश के अबाउट एम आई निकाल रहा हूं, तो वो क्या होगा बच्चों, उसका मास इनटू उसकी डिस्टेंस, सॉरी उसकी रेडियस अपॉन 2, यही कुछ होता है बच्चों। रिंग का डायमीटर के अबाउट, इससे पिछले वाले सम में भी यही हुआ था, आपने देखा था, तो वो कितना होता है बच्चों, एम आर स्क्वायर बाय 2, वेयर एम स्टैंड्स फॉर इट्स मास। और बाई चांस उसका मास देखिए कितना है, तो वो यहाँ पर प्लेस कीजिए बच्चों, आपको कितना मिलेगा, दैट यू विल फाइंड एज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर अपॉन 2h इंटू डी एक्स। बच्चों हमने क्या करा, हमने कुछ नहीं, सिंपली डी एम की वैल्यू रखी एम डी एक्स अपॉन एच, वहाँ पर रख दी। अब ये तो आपके पास में बच्चों किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एक्सिस ए ए डैश। अब इसका अबाउट एक्सिस ए ए डैश अगर मैं निकालूं तो अबाउट एक्सिस ए ए डैश क्या होगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाता हूं, ये लीजिए साहब, प्लस क्या डी एम इंटू एच स्क्वायर। एच कितना बच्चों यहाँ पर डायग्राम में देखिए, ये जो एक्सिस आपको जो दिखाई दे रही है बच्चों ए ए डैश, ये एक्सिस ओ ओ डैश के पैरेलल है ये एक्सिस बच्चों इस एक्सिस के पैरेलल है, एक बात। और दूसरी बात बच्चों ये एक्सिस ए ए डैश जो ओ डैश जो है बच्चों वो उसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है भाई। ये जो एक्सिस आपके पास में है, ये एक्सिस इसके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम कैन बी इंप्लीमेंटेड। नाउ डी आई ओ ओ डैश की वैल्यू कितनी बच्चों, वो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, दैट इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अपॉन 2h इंटू डी एक्स, प्लस डी एम की वैल्यू कितनी बच्चों, डी एम की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, वो है कितनी, एम डी एक्स अपॉन एच इंटू में कितना बच्चों एच स्क्वायर। भाई देखिए डी आई ओ ओ डैश की वैल्यू, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू मैंने एज इट इज यहाँ पर रख दी। ये जो डी आई ओ डैश की वैल्यू आई थी बच्चों, ये जितनी वैल्यू आई थी मैंने ये पूरी की पूरी यहाँ रख दी, प्लस डी एम की वैल्यू कितनी बच्चों, एम डी एक्स अपॉन एच इंटू एक्स स्क्वायर होगा। अब क्या कर सकता हूँ बच्चों, मैं यहाँ पर थोड़ा सा और आगे बढ़ूँ तो मैं ये तो चलिए आपके पास में क्या है बच्चों, डी आई ए ए डैश, मतलब वो जो रिंग आई है बच्चों उस रिंग का अबाउट दिस एक्सिस, पर आपको केवल उस रिंग का तो निकालने का नहीं है, आपको क्या करना है बच्चों, आपको तो इस पूरे सिलेंडर का निकालना है भैया। तो पूरे सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगा, वो होगा बच्चों आई ए ए डैश इज इक्वल टू बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ डी आई ए ए डैश इज इक्वल टू कितना बच्चों, यहाँ पर इन दोनों में से आप जो है साहब क्या कॉमन निकल के आ रहा है, इन दोनों में से बच्चों कॉमन आ रहा है m बाय एच कॉमन आ रहा है, तो ये लीजिए m अपॉन एच मैंने कॉमन निकाल दिया। इधर बच्चों बचेगा आर स्क्वायर बाय 2, इधर बच्चों बचेगा एक्स स्क्वायर, और dx भी दोनों में कॉमन है। आप गौर कीजिए m दोनों में है, h दोनों में है, dx दोनों में है। अभी इधर बच रहा है भैया आर स्क्वायर बाय 2 और इधर बच रहा है एक्स स्क्वायर। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक चलेगी बच्चों, जब सबसे पहली रिंग आप लेंगे तो बच्चों वो यहाँ पर लेंगे, और सबसे आखिरी रिंग लेंगे तो वो वहाँ पर लेंगे। आपको याद हो बच्चों हम लोगों ने थिन रॉड के लिए काम किया था, तो जब मैं इस जगह से इस जगह तक पहुंचूंगा, आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड विल रीच टू हियर, सो बच्चों मैं यहाँ से वहाँ तक जब मैं जाऊँगा तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक चलेगी बच्चों, लिमिट चलेगी -h/2 से +h/2 तक। भाई m दोनों में था, h दोनों में था, dx दोनों में था, कॉमन निकाला, बाकी सारी क्वांटिटीज घिसी पिटी सी बात अलग रख दी ब्रैकेट के अंदर ले जाकर। और लिमिट जो रहेगी बच्चों, सबसे पहली रिंग आप यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू आएगी बच्चों h/2, उधर जाकर आ जाएगी +h/2, इधर माइनस लेंगे तो उधर प्लस, इधर प्लस तो उधर माइनस, ये आ जाएगा। अब बच्चों जो कांस्टेंट है उनको आपने बाहर निकाल दिया, और फिर यहाँ पर जो है, चलिए मैं एक और स्टेप लिख ही देता हूँ, ये -h/2 से +h/2, और ये है बच्चों r² बाय 2 + x²
और अब पूरे का मुझे इंटीग्रेशन करने का फ़र्ज निभाना है। तो चलिए मैं मेरा फ़र्ज ही निभा रहा हूँ। ये बच्चों आ गया आपके पास में m/h आ गया, और यहाँ पर बच्चों ये r² 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा r²/2 इंटू एक्स, बिकॉज r²/2 इज अ कांस्टेंट नंबर, यू आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो भैया यहाँ आ जाएगा r²/2 इंटू एक्स, और लिमिट कितनी बच्चों, -h/2 से +h/2, और x² का इंटीग्रेशन x³/3, और लिमिट बच्चों -h/2 से +h/2। और ये लीजिए, आई रिपीट, r²/2 बीइंग अ कांस्टेंट नंबर, बाकी ये x आ गया बच्चों, लिमिट -h/2 से +h/2, और x² का इंटीग्रेशन x³/3 आ जाएगा। ये लीजिए, और अब क्या करना है बच्चों, थोड़ा सा आराम से हम ये m/h और ये बच्चों r²/2 है, और यहाँ पर यदि आप देखें तो बच्चों ये h/2 माइनस h/2, बस लिमिट आराम से लगाने का बच्चों, r²/2, फिर x की जगह बच्चों h/2 माइनस h/2 प्लस बच्चों ये 1/3 है, और x की वैल्यू बच्चों h/2 और उसका क्यूब करेंगे बच्चों, और माइनस h/2 का क्यूब करेंगे बच्चों। होप आपको मेरी बात समझ में आई है बच्चों। मैंने क्या करा, r²/2, x की जगह h/2 माइनस h/2, फिर ये 1/3 है, और x की जगह बच्चों h/2, फिर माइनस ऑफ h/2, कुछ ये होगा। अब मैं क्या करता हूं बच्चों, अब मुझे जगह चाहिए, और जगह चाहिए तो मुझे ये मिटाना पड़ेगा। तो चलिए साहब मैं मिटा देता हूं, लीजिए साहब ये मिटा ही देता हूं पूरा ही। तो अब क्या होगा बच्चों, अब लिमिट आराम से पुट कीजिए, कोई टेंशन नहीं भैया। आप पूरे सिस्टम का या पूरे सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं बच्चों, तो वो आ रहा है Ia' इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, m/2 आएगा, और इनटू में कितना बच्चों, r²/2, और ये माइनस क्या होगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा बच्चों कितना, दिस वुड बिकम 2h/2। होप आपको मेरी बात समझ में आई है बच्चों। यहाँ पर माइनस प्लस h/2 मतलब 2h/2, और ये कितना बच्चों, 1/3, और ये कितना होगा बच्चों, इसका क्यूब करेंगे, दिस इज h³/8, और ये भी h³/8, ये आएगा भाई। देखिए h/2 का क्यूब मतलब h³/8, भाई इसका क्यूब करेंगे h³/8, और इसका भी क्यूब करेंगे h³/8, और माइनस क्या, प्लस। अभी क्या होगा भैया, यहां पर देखिए ये 2 से 2 हो गए, और इधर क्या आएगा साहब, ओ अपॉन में h था। देख लिया होगा आपने कि सर का ध्यान अब भटकने लगा है, कभी कभी भटकता भैया, ऐसी कोई बात नहीं, सर भी एक इंसान है, अलग अलग मायनों में मेरा भी ध्यान भटक सकता है। एनीवेज बच्चों, यहाँ पर तो ये आ गया r²/2 इंटू h प्लस 1/3, एंड दिस इज बच्चों 2h³/8, दिस इज 2h³/8। अभी क्या होगा बच्चों, 2 से ये 8 कितने टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा, 2 से ये 8 4 टाइम्स जाएगा। और सेकेंडली आप एक काम क्यों ना करें बच्चों, यहाँ h है और यहाँ पर h³ है, तो क्यों ना हम एक h को बाहर निकाल दें। भाई एक तरफ h और एक तरफ h³ है, तो मैं h को बाहर निकाल देता हूँ, कॉमन निकाल देता हूँ, मतलब ये mh/h आ गया बच्चों, और ये आ गया r²/2 प्लस दिस इज बच्चों h²/12, h²/12 बच्चों। ये तो हो गया r²/2, और ये 2 से 8 गया बच्चों 4 टाइम्स, तो ये हो गया h²/12। और अब कुछ कैंसिल हो रहा है, क्या हो रहा है बच्चों, h से h कैंसिल हो रहा है, सो ये i आ गया बच्चों a', यानी कि वो एक्सिस बच्चों जो इसके सेंटर ऑफ मास से जा रही थी, या इसके सेंटर से जा रही थी और इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर थी, उस एक्सिस के अबाउट इसका जो mi आया बच्चों, वो mr²/2 प्लस कितना बच्चों, h²/12 आ गया। तो ये हमारे पास में बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए
सिलेंड्रिकल शेल और यू कैन से अ थिन हॉलो सिलेंडर। एक हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस बच्चों जो इसके सेंटर से जा रही थी और इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर थी। इस वाली एक्सिस के अबाउट तो एम आई आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, यू हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड एम आई अबाउट दिस एक्सिस, यू रिमेंबर दैट बच्चों। इस वाली एक्सिस के अबाउट तो हम लोग एम आई पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, अभी हम लोगों ने इस एक्सिस के अबाउट निकाल दिया। तो ये हॉलो सिलेंडर का आया। अब आप एक छोटा सा काम कीजिएगा बच्चों, अब एक सॉलिड सिलेंडर का आप लोग खुद कीजिएगा। अभी मैंने हॉलो सिलेंडर का कराया बच्चों, अब आप एक हॉलो सिलेंडर छोड़कर एक ऐसा सॉलिड सिलेंडर लेंगे और इस सॉलिड सिलेंडर का एम आई कैलकुलेट करेंगे बच्चों आप कौन सी एक्सिस के अबाउट, इसी एक्सिस के अबाउट, इसी एक्सिस के अबाउट बच्चों सॉलिड सिलेंडर का एम आई कैलकुलेट करेंगे। वीडियो को पॉज करके भी आप कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं, मेरा तो मानना ये कि आप पॉज करके हाथ के हाथ निपटाएं बच्चों। और आंसर जो आएगा वो मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, दैट वुड बी m इंटू आर स्क्वायर बाय 4 इंटू एच स्क्वायर बाय 12। लॉजिक वही होगा बच्चों, यहाँ पर रिंग मानी थी, अब डिस्क मानेंगे। वहाँ एरियल मास डेंसिटी थी, यहाँ पर वॉल्यूम मास डेंसिटी होगी। आंसर में तनिक सा अंतर है, वहाँ आर स्क्वायर बाय 2 था, यहाँ आर स्क्वायर बाय 4 आएगा। बाकी सारी कहानी ऐसी होगी बच्चों। आपकी ड्यूटी, आपकी जिम्मेदारी, आपकी नैतिक कर्तव्य बनता है बच्चों कि आप ये स्वयं करें। वीडियो को पॉज करके जरूर कीजिएगा, बेईमानी मत कीजिएगा, मैं नहीं कराऊंगा भैया, सारा काम वैसा का वैसा ही है। डिस्क की जगह सॉरी रिंग की जगह डिस्क माननी है और इस बार जो मास डेंसिटी आएगी बच्चों वो वॉल्यूम वाली आएगी। एनीवेज ये हमारे पास हुआ बच्चों। अच्छा, इसी पर बेस्ड हम लोग जैसे यहाँ पर देखें बच्चों, ये लीजिए, ये आपके पास में एक थिन रॉड है और एक ऐसी रॉड है बच्चों जिसका मास है m, जिसकी लेंथ है l है, और आपने बच्चों इस एक्सिस के अबाउट इसका एम आई निकाला था, इस एक्सिस के अबाउट इसका एम आई निकाला था, आपको ध्यान हो, और इस एक्सिस के अबाउट भी निकाला था, वो भी आपको ध्यान होगा। मैंने आपको सबसे पहला जो कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन मास बताया बच्चों वो यही वाला बताया था। अब यहाँ पर बच्चों ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस की खासियत ये बच्चों की इट इज पासिंग थ्रू अ सेंटर ऑफ मास जा रही है, और ये एक्सिस ऐसी बच्चों जो सेंटर ऑफ मास से नहीं जा रही लेकिन उसके पैरेलल है। और नेचुरल सी बात है बच्चों, इन दोनों एक्सिस के बीच की जो डिस्टेंस आएगी बच्चों वो l/2 आएगी, बिकॉज द लेंथ ऑफ द रॉड हैज बीन अज्यूम्ड एज l। अगर मैं पूरी छड़ की लंबाई को बच्चों l सपोज कर लूं तो दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस l/2 होगी। अब आपको सीधी सीधी बात है, इन दोनों में से किसी भी एक एक्सिस के अबाउट अगर आपको एमआई पता है तो आप दूसरी एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हो। जैसे आपको ध्यान हो बच्चों, मैंने पहले आपको जो बताया था, मेरे को ध्यान है कि मैंने इस एक्सिस के अबाउट बताया था, IA डैश कितना आया था, इसके अबाउट आया था बच्चों ml²/3 आया था। तो इस एक्सिस के अबाउट निकालना इज नॉट अ डील, बिग डील। कैसा बच्चों, अभी आपने देखा IA डैश इज इक्वल्स टू बच्चों IOO डैश प्लस MH²। अभी IA डैश कितना बच्चों, IA डैश है बच्चों ml²/3 और IOO डैश क्या, दैट यू वांट टू कैलकुलेट, आपको बताना है वो, और प्लस M, और H कितना बच्चों, H जो है दैट इज l/2, दैट इज l/2, और उसका क्या करने का है बाबा अपने को, स्क्वायर, उसका स्क्वायर करना है बच्चों। ये लीजिए, ये हो गया M, और भाई AA डैश के अबाउट आप निकाल चुके हो, ये लीजिए IOO डैश आपको निकालना है, तो ये लीजिए साहब ml²/3 माइनस ml²/4 इज इक्वल्स टू बच्चों IOO डैश, ये लीजिए। और इस बेसिस पर कितना होगा बच्चों, एलसीएम लेंगे ना, सीधी सीधी बात है, 3 और 4 का एलसीएम आपने बचपन में सुना होगा बच्चों, 12 आता है। इधर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज 4ml² माइनस 3ml²/12 इज इक्वल्स टू IOO डैश, और ये आपके पास में आ गया कितना, दिस इज ml²/12। तो ये बच्चों आपके पास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया बच्चों। 4ml² में से 3ml² जाएंगे तो 1ml² आता है, आपने सुना होगा, वही है और यह है। तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं बच्चों, मैं आपको बताऊं, इस एक्सिस के अबाउट भी निकाला, इस एक्सिस के अबाउट भी निकाला, तो दोनों में से अगर किसी भी एक एक्सिस के अबाउट अगर आप एमआई कैलकुलेट कर लेते हो तो दूसरी एक्सिस के अबाउट एमआई कैलकुलेट करना इस आसान काम, बहुत आसान काम है। अगर आपको OO डैश पता है तो AA डैश निकल जाएगा, AA डैश पता है तो OO डैश निकल जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है बच्चों कि जब आप ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम निकाल रहे हैं तो दोनों में से एक एक्सिस अवश्यंभावी रूप से ऐसी होगी बच्चों जो सेंटर ऑफ मास से पास होगी।
दूसरी एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करना आप कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग बच्चों इसमें प्रोसीड कर सकते हैं। मैंने ये क्वेश्चन आपको कहा था बच्चों सॉलिड सिलेंडर का, होप आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके करा होगा, और अगर नहीं करा है तो ये एक बहुत गंदी बात है भैया। गंदी बात नहीं करने का, गंदी बात पे डांस जरूर हो सकता है पर गंदी बात से काम नहीं हो सकता बच्चों। चलिए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और एक मतलब एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन बच्चों मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर। ये लीजिए, एक आपके पास में बच्चों एक सॉलिड सिलेंडर है। सॉलिड सिलेंडर, कौन सा सिलेंडर? सॉलिड सिलेंडर बच्चों, जिसका मास है m, जिसकी रेडियस है r। आपको बच्चों इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है बच्चों अबाउट अ जनरेटर। अबाउट अ जनरेटर। अब जनरेटर क्या होती है बच्चों, मैं सिर्फ वो समझाने के लिए आपको क्वेश्चन दिया, बाकी ये क्वेश्चन करना इस बहुत सरल काम है। जनरेटर क्या होती है बच्चों, एक ऐसी लाइन जिसको घुमाने से सिलेंडर बन जाए। देखिए ये लाइन है, ये लाइन है, गौर कीजिएगा। इस लाइन को बच्चों अगर मैं ऐसे घुमा दूं तो एक सिलेंडर बन जाएगा, घूमेगा। गौर कीजिएगा, ये एक लाइन, इस लाइन को बच्चों अगर मैं इसके प्लेन में ऐसे घुमा देता हूं तो ये क्या बन जाएगा? एक सिलेंडर बन जाएगा। तो इस सॉलिड आपको क्या करना है बच्चों, आपको इस वाली एक्सिस के अबाउट इसका एमआई बताना है। यू नीड टू कैलकुलेट इट्स एमआई अबाउट दिस एक्सिस। ये जो लाइन है बच्चों ये इसकी जनरेटर कहलाती है। ये बात कुछ लोगों को नहीं पता होती, जस्ट वो बात पता करने के लिए मैंने ये क्वेश्चन दिया, अदरवाइज तो ये बहुत सरल काम है मेरे ख्याल से। जनरेटर मालूम पड़ जाने के बाद में आपका काम हो गया होगा, क्योंकि वो जनरेटर ही नहीं पता होती जनरली। एनीवेज, तो फिर ये जो लाइन होगी बच्चों वो जनरेटर होगी, क्योंकि मतलब जिसको हम टेंजेंट कहते हैं, नॉर्मल वे में हम जिसको टेंजेंट कहते हैं बच्चों, सिलेंडर के केस में आप उसे टेंजेंट तो कह ही सकते हैं, आप उसे जनरेटर भी कह सकते हैं। भैया वो लाइन जिसको घुमाने से सिलेंडर बनता है उससे आप जनरेटर कहते हैं। तो ये लीजिए साहब, आपके पास में ये हो जाएगा, तो इट वुड बी अ सिलेंडर, इट वुड बी जनरेटर। तो ये बच्चों इस लाइन के अबाउट इसका आपको एम आई कैलकुलेट करना है। ये लीजिए आई ए डैश, और ये जो लाइन है बच्चों ये है ओ ओ डैश, और आई ए डैश की वैल्यू बच्चों होगी आई ओ ओ डैश प्लस 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 क्या बच्चों, एम एच स्क्वायर प्लस एम एस स्क्वायर। और आई ओ ओ डैश की वैल्यू कितनी बच्चों, आई ओ ओ डैश की वैल्यू यदि आप देखें तो कितनी होगी भाई, दिस इज अ सॉलिड सिलेंडर, और सॉलिड सिलेंडर का इस एक्सिस के अबाउट एम आई होता है बच्चों एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस इन दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस है बच्चों आर। सो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एम आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, दिस वुड बी 3/2 एम आर स्क्वायर। ये 3/2 एम आर स्क्वायर आ जाएगा। आई रिपीट बच्चों, इस एक्सिस के अबाउट कितना होता है, ये ज्योमेट्रिक एक्सिस है उसके अबाउट होता है एम आर स्क्वायर बाय 2, और इन दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस आर। सो कुल मिलाकर 3/2 एम आर स्क्वायर आएगा। मुद्दे की बात मैं फिर बोल रहा हूँ बच्चों, मुझे सिर्फ आपको ये प्रॉब्लम के माध्यम से ये बताना था कि सिलेंडर, फिर वो हॉलो सिलेंडर हो या सॉलिड सिलेंडर हो, उसमें जो टेंजेंट लाइन होती है बच्चों वो उसकी जनरेटर होती है।